क्या आपने कभी आइस बुलेट के बारे में सुना है? अफवाह है कि यह बिना किसी निशान के मार सकती है। विचार यह है कि प्रोजेक्टाइल शरीर के अंदर पिघल जाता है और गायब हो जाता है। इस दावे की जांच करने के लिए एडम ने खुद आइस बुलेट बनाने की कोशिश की। पहले एक छोटा प्राइमर, एक कार्ट्रिज के दो मुख्य हिस्से होते हैं, केसिंग और प्रोजेक्टाइल गोला। जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो प्राइमर बारूद को जलाता है और विस्फोट केसिंग के अंदर के प्रोजेक्टाइल को बाहर धकेल देता है। इसका मतलब था कि वे वास्तव में आइस कार्ट्रिज बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे आइस प्रोजेक्टाइल बना रहे थे। जेमी ने प्रोजेक्टाइल का एक सांचा बनाकर उसमें पानी डाला और उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो दिया। ये सरल लगा, लेकिन जब उसने सांचा खोला तो आइस प्रोजेक्टाइल टूट गया। कोशिशों में कवरिंग करके भी सफलता नहीं मिली, टिकाऊ टुकड़ा नहीं बना। इसके बाद टॉय ने जेली से पूरा सांचा बनाया और उस सांचे से प्रोजेक्टाइल ढाला। जब जेली जम गई तो उसने उसमें पानी डाला, मेटल केसिंग को ऊपर रखकर 12 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया। इस बार आइस प्रोजेक्टाइल पूरा निकला। उन्होंने इसे तुरंत टेस्ट किया और लक्ष्य पर कोई प्रभाव चिन्ह नहीं दिखा, केवल कुछ बिना जले हुए बारूद के कण। नजदीकी रेंज टेस्ट में भी वही परिणाम आया। ये देखकर वे हैरान हुए और बैलिस्टिक्स विशेषज्ञों से सलाह ली और समस्या का कारण समझ में आया। जलता हुआ बारूद बहुत उच्च तापमान उत्पन्न करता है और प्रोजेक्टाइल को इतनी तेजी से त्वरण देता है कि फायरिंग के दौरान आइस प्रोजेक्टाइल लगभग तुरंत पिघल जाता है। संक्षेप में, आइस बुलेट ज्यादातर एक डराने वाली अफवाह है, लेकिन वे यही नहीं रुके। उन्होंने एक अलग विचार आजमाया, मांस की गोली। उन्होंने गोली के आकार के सांचे में पिसा हुआ मांस भरकर उसे फ्रीज किया। जमने पर मांस की बनावट बदल गई और वह कठोर, लगभग पत्थर जैसी हो गई। नतीजे हालांकि हैरान करने वाले थे। जमी हुई मांस की गोली डमी पर लगी, लेकिन घुस नहीं पाए। फिर से प्रयोग असफल रहा और अफवाह अंततः खारिज कर दी गई।